की जगह सुरक्षित रखें, लेकिन नमाज बंदित ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगाई की मांग ठुकराई। सर्वे रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने बढ़ाया 2 दिन का समय। दायित्व निर्वहन में लापरवाही पर अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया। परिसर के तहखाने में कुछ अन्य जगहों पर फोटो वीडियो की अपील पर सुनवाई आज। थोक महंगाई दर 15% के पार, 9 वर्षों में सबसे अधिक महंगाई की मार। फ्यूल व पावर के थोक दाम में 38.66% की बढ़ोतरी। अप्रैल में गेहूं का थोक मूल्य 10% से अधिक बढ़ा। चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के आरोप में कीर्ति पर केस। 50 लाख रुपए लेकर 263 लोगों को वीजा दिलाने का आरोप था कीर्ति पर। सीबीआई ने 10 जगहों पर मारे छापे। वर्ष 2011 का है मामला, तब देश के गृह मंत्री थे पी चिदंबरम। 29 साल बाद पकड़े गए मुंबई बम धमाके के 4 गुनाहगार। जयपुर में हुई आतंकी घटना में भी सामने आई इनकी रिपोर्ट। गिरफ्तारी आतंकी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीब। मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए प्रमोशन में 4% का आरक्षण तय। लॉ स्विस सीटों पर 6500 पूर्णकालिक पर्यवेक्षक नियुक्ति करेगी कांग्रेस। नई दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभावकारियों की बैठक में हिस्सा लेती पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य। जम्मू कश्मीर पर पाक असेंबली का प्रस्ताव। हादसे विपद भारत। जम्मू कश्मीर में हुई परिसीमन पर असेंबली ने पास किया है प्रस्ताव। भारतीय इलाका खाली कर आतंकी ठिकाने बंद करें पाकिस्तान। हरियाणा नहीं छोड़ा हमारे हिस्से का पानी, दिल्ली सरकार ने कहा। दिल्ली को दे रहे पानी, झूठ बोल रही आपकी सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली को उसके हिस्से का 1050 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार पानी को लेकर झूठ बोल रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके विपरीत पंजाब में आपकी सरकार हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह पहले पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के पानी से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। एक बार तो कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में 250 क्यूसेक ज्यादा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है। वैवाहिक दुष्कर्म पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 4 अधिकारी 27 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार। जांच के बाद निगम ने 3 को किया निलंबित। इमारत के अवैध निर्माण के लिए तत्कालीन जेई पर चलेगा विजिलेंस केस। निर्माण के समय वर्ष 2011 में बुक की गई थी यह बहुमंजिली इमारत। तभी की गई होती कार्रवाई तो ना जाती इतनी जान। संजय गोयल आयुक्त उत्तरी निगम के अधिकारी ने कहा कि हमारी जांच में 3 लोगों को दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। वहीं एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ विजिलेंस केस शुरू किया गया है। यह लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामा की भाषा पर जताई नाराजगी। समलैंगिक विवाह के मामले में कहा, मंत्रालय से आने वाला हलफनामा बिना पढ़े नहीं दाखिल करना चाहिए। नया हलफनामा 24 अगस्त तक दाखिल करने का दिया निर्देश। गलत वाहन चलाते हुए दुर्घटना का शिकार होने पर मुआवजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ाई। किराए के घर से हेरोइन की तस्करी, 2 आरोपित गिरफ्तार। दिल्ली डीयू के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 10 जून तक कर सकेंगे आवेदन। शैक्षणिक स्तर 2022 से 23 में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। स्नातकोत्तर की 50% सीटें ड्यू छात्रों के लिए आरक्षित, बाकी में प्रवेश के लिए होगी CUET। कुतुब मीनार नहीं, यह सूर्य स्तंभ है। कुतुब मीनार को वैधशाला साबित करने वाले दावों के प्रमुख तथ्य थे। इसका निर्माण खगोल विज्ञान पर आधारित है और कर्क रेखा के ऊपर बनाया गया। इसे सूर्य की गतिविधि की गणना करने के लिए बनाया गया था। इस मीनार की छाया 21 जून को 12 बजे जमीन पर नहीं पड़ती है। विक्रमादित्य ने सूर्य स्तंभ के नाम से विष्णुपद पहाड़ी पर यह वेधशाला बनाई थी। इस मीनार के ऊपर बैल, बूटे, घाटियां आदि बनी हैं। इसे 100% हिंदुओं ने बनाया। बनाने वालों के जो नाम लिखे हैं उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। इस वेधशाला में कोई छत नहीं है और मुख्य द्वार ध्रुव तारे की दिशा की ओर खुलता है। 1968 तक कुतुब मीनार के मुख्य द्वार के सामने एक पत्थर लगा था जो ऊपर से यू आकार में कटा हुआ था। उससे ऊपर ठोड़ी रखने पर सामने ध्रुव तारा दिखता था। इस निर्माण में 27 आले हैं जिनके ऊपर पर और घाटी जैसे शब्द देवनागरी में लिखे हैं। आलों के बाहर के छेद दूरबीन रखने के बराबर हैं। इसका मुख्य द्वार छोड़कर सभी पूर्व की ओर खुलते हैं जहाँ से उगते हुए सूर्य को निहारा जा सकता है।
इस मीनार को अजान देने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अंदर से शोर मचाने या चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं आती। मीनारों के चारों ओर 27 नक्षत्रों के सहायक मंदिर हैं जिन्हें तोड़ दिया गया था। सभी अमरनाथ यात्रियों को जारी होंगे RFID कार्ड। समीक्षा बैठक के अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अनुदान देने के सभी रास्ते बंद। अखिलेश सरकार की नीति को योगी सरकार ने किया खत्म। नीति के तहत 100 मदरसों को अखिलेश सरकार में दिया गया था अनुदान। स्वदेशी युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का हुआ जला वातावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी का मुंबई स्थित मझगांव डाक्स में जलावतरण किया। यह पहली बार है जब स्वदेशी रूप से निर्मित 2 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया। ABC स्कीम से जुड़ने में देरी संस्थानों के साथ अब छात्रों को भी पड़ेगी भारी। मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए प्रमोशन में 4% आरक्षण तय। केंद्र सरकार ने मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों में प्रमोशन में आरक्षण की सीमा 4% तय कर दी है। सरकार ने मंगलवार को सभी विभागों में ऐसे लोगों के लिए आरक्षण के निर्देश जारी किए हैं। ड्रोन पायलट कोर्स की फीस 4 माह में घटेगी। कर्नाटक के राज्यपाल ने मतांतरण रोधी अध्यादेश को मंजूरी दी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी जो कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकारी विधायक 2021 को प्रभावी बनाता है। इसे मतांतरण रोधी विधायक के तौर पर भी जाना जाता है। असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई। कांग्रेस। नड्डा ने समाज के कमजोर तबके से जुड़ाव बढ़ाने का किया आग्रह। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के नेताओं को अनुसूचित जाति और समाज के अन्य पिछड़े तबके के मतदाताओं से जुड़ाव गहरा करने की दी हिदायत। किसानों ने खोला मोर्चा। मान ने पूछा, मैं गलत क्या कर रहा हूं? उत्तराखंड कांग्रेस की नई कमेटी में रहेगी युवाओं की धमक। जाखड़ के बाद अब मनप्रीत छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ। पंजाब विधानसभा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में जारी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के पूर्व प्रत्याध्यक्ष सुनील जाखड़ के बाद अब पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। कांग्रेस को अपने संगठन के ढांचे में बदलाव करना ही पड़ेगा। भाजपा कभी जातिगत जनगणना के विरोध नहीं रही, सुनील मोदी ने कहा। राज्यसभा सदस्य बोले, भाजपा के सहयोग से बिहार विधानमंडल से 2 बार पारित हो चुका है। ज्ञान वापी को लेकर 1959 में भी हो चुका था सत्याग्रह। अदालत में सरकार को बताया हिंदू विरोधी। जब शिव कुमार गोयल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट MM माथुर की अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अपने ऊपर पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। अदालत से पूछा कि मस्जिदें वापस करने वाली सरकार मंदिरों के प्रति उदासीन क्यों है। सरकार की हिंदू विरोधी व मुस्लिम पूजक नीति का यह उदाहरण है। केंद्र सरकार एक और पंजाब सरकार को आदेश देती है वह शीघ्र ही उन मस्जिदों को खाली कराएं जिनमें शरणार्थी रह रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को लौटा दिया जाए। यह समझ से परे है कि मुसलमानों की मस्जिदें शरण में वापस करने वाली सरकार हिंदुओं के पराधीन हुए अति प्राचीन ऐतिहासिक देव स्थानों धार्मिक स्थलों के प्रति इतने उदासीन क्यों है। किस कानून व न्याय के बल पर अपने देव मंदिरों की स्वाधीनता को भंग करने वाली शांत हिंदू सभा के धर्मवीरों को जेल में बंद कर उन पर निराधार आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जाता है। इस दशक के अंत तक 6G सेवा लॉन्च करने की तैयारी। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय तकनीकी से विकसित 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में 2G का काल निराशा और हताशा से भरा हुआ था। उस दौरान भ्रष्टाचार व पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, लेकिन अब देश उस कालखंड से बाहर निकलकर 3G, 4G एवं अब 5G और 6G की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में जज के सरकारी आवास में लूट विरोध पर पत्नी व बच्ची को पीटा। 3 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपित छोटू पठान मुठभेड़ में ढेर। NIA के निशाने पर पंजाब, हरियाणा व NCR के गैंगस्टर।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निशाने पर पंजाब व हरियाणा सहित दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर हैं। दरअसल चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के मोस्ट वांटेड आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की ओर से देश में आतंकी गतिविधियां बढ़ाए जाने के बाद एनआईए तेजी से हरकत में आई है। गर्मी बढ़ी तो फूल बंगले में विराजे रामलला। बड़े अधिकारियों और सत्ता के शीर्षक पर बैठे लोगों की भूमिका संदिग्ध, ईडी ने कहा। गुलनाज ने छोड़ा इस्लाम, हिंदू बन नाम रखा विराट कुमार। नियुक्ति घोटाले में बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री का नाम, हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। जवानी जेल में कटी, 12 साल बाद आरोप से हुआ दोषमुक्त। घाटी न छोड़े कश्मीर, हिंदू, जल्द बहाल होगी शांति। कश्मीरी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार मंगलवार को बड़गांव के शेखपुरा में कश्मीरी हिंदुओं से मुलाकात की। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के सभी मामले 1 हफ्ते में होंगे हल। जम्मू कश्मीर के 20,000 अफसरों को प्रशिक्षण देगा केंद्र। आतंकी बनने गुलाम कश्मीर जा रहे हैं 3 नाबालिग कुपवाड़ा में गिरफ्तार। 5 किलो अवैध रेत और 100 रुपयों के साथ किसान गिरफ्तार। गोद लिया बच्चा भी फैमिली पेंशन के लिए पूरी तरह पात्र। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रिटायर कर्मचारियों द्वारा गोद ली गई बेटी को फैमिली पेंशन देने से इनकार करने की हरियाणा सरकार के फैसले को गलत करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अब सरकार को 2006 में पिता की मौत की तिथि से फैमिली पेंशन जारी करने का आदेश किया। कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के बाद कन्नड़ टीवी अभिनेत्री चेतना की मौत। कोटा के सरकारी अस्पताल में चूहे ने कुतरी मरीज की आंख। नमामि गंगा किनारे के नगरों में 30 जून तक पूरा होगा काम। कहीं कोरोना ने रोके कदम तो कहीं संसदों की अरुचि। मध्य प्रदेश में 2 साल से गति कम। ऐतिहासिकता में आधुनिकता के समावेश से जीवंत हो रहे संग्रहालय। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में डिजिटल नीले रंग के चक्र के नीचे स्लाइड विद टेक्स्ट व फोटो में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी व चंद्रशेखर की जिंदगी व उनके निर्णयों को भी प्रदर्शित किया गया। केदारनाथ यात्रा बाधित, 10,000 यात्री विभिन्न पांडवों पर रोके। डॉक्टरों की ना के बाद भी धाम पहुंच रहे अनफिट श्रद्धालु। देश में सबसे ज्यादा बंगाल में 78.9% परिवारों के पास है साइकिल। शुष्क क्षेत्र में प्रगतिशील किसानों ने उगा दिए सेब और बादाम। ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में कीमतें थामने में कामयाब रही भारतीय रणनीति। खरीफ व रबी सीजन के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर आयातों का कॉन्ट्रैक्ट। विश्व का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर आयातक देश है भारत। बाजार में उछाल, निवेशकों की पूंजी 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। इशू प्राइस से 9% कम पर खुले एलआईसी के शेयर। गेहूं निर्यात खोलने के लिए भारत पर दबाव बढ़ा। पहली तिमाही में 12 से 13% विकास दर का अनुमान। इक्रा रेटिंग एजेंसी इक्रा ने चालू वित्त वर्ष 22 से 23 की पहली तिमाही में विकास दर 12 से 13% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि महंगाई और अन्य कारकों को देखते हुए सालाना आधार पर विकास दर का अनुमान 7.2% जताया गया। पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा रहा इंडियन ऑयल का रेवेन्यू। सुप्रीम कोर्ट में आजम खां की जमानत याचिका का विरोध। एलआईसी शाखाओं में 3 करोड़ की हेराफेरी। सहारा कंपनियों की जांच के मामले में सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। नीमच में प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हुआ विवाद, 9 हिरासत में। ईडी तृणमूल सांसद व उनकी पत्नी से कोलकाता में कर सकता है पूछताछ। यूक्रेनी सेना के गढ़ मारिपोल पर रूस का कब्जा। यूक्रेनी सैनिकों व घायलों को रूस के नियंत्रण वाले शहरों में ले जाया जाएगा। मारिपोल में स्टील फैक्ट्री में फंसे घायल यूक्रेनी सैनिकों की सुरक्षित निकासी के लिए रूस समर्थित सेना का काफिला मौके से रवाना हो रहा है। फिनलैंड की सांसद से नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव पारित। श्रीलंका की संसद में गिरा राष्ट्रपति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव।
दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका बेहतर स्थिति में, बाइडेन ने कहा। अमेरिका में ग्रीन कार्ड संबंधी आवेदनों को 6 माह में निपटाने की सिफारिश। भारत की आत्मनिर्भरता की खोज का अर्थ सबसे अलग होना नहीं, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि बदलाव के रास्ते पर अक्सर भारत की आत्मनिर्भरता की खोज का अर्थ सबसे अलग होना नहीं, बल्कि ऐसी क्षमता विकसित करना है जिससे पूरी मानवता को लाभ मिल सके। राष्ट्रपति कोविंद ने सोमवार को किंगस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कैरिबियाई देश जैमाइका की यात्रा करने वाले कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। वह रविवार को किंगस्टन पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी थीं। अब दौड़ में कायम है हैदराबाद। मुंबई को 3 रनों से हराकर उम्मीद रखी जीवंत। राहुल त्रिपाठी का अर्धशतक। सनराइज हैदराबाद ने मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 3 रन से हराकर आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद को कायम रखा। टीम को लेकर दिशा से भटक रहे चयनकर्ताओं की योजना। आईपीएल का मौजूदा स्तर अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश करने को है और ऐसे में अब जब T20 विश्व कप बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम में जगह बनाने में शामिल रहेंगे। आज सेमीफाइनल में उतरेंगी निखत, मनीषा और परवीन। निखत जरीन, मनीषा मून और परवीन हुड्डा इस अक्टूबर में बुधवार को IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उतरेंगी तो उनका इरादा अपने पदक का रंग बदलने का होगा। मारपीट का अखाड़ा बना कुश्ती का ट्रायल। थॉमस कप की जीत खेल परिदृश्य में बदलाव का संकेत, अनुराग ने कहा। मेरा लक्ष्य कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेना है। लक्ष्य। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन की शानदार शुरुआत के साथ भारतीय टीम के 73 वर्ष बाद इतिहास रचा। टीम का अहम हिस्सा रहे लक्ष्य ने भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया बल्कि टीम में जोश भर थॉमस कप जीतने के लिए प्रेरित किया। मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन की प्रतिभा देख उनके पिता व कोच DK सेन ने 2011 में 10 साल की उम्र में ही उन्हें प्रकाश पादुकोण अकादमी बैंगलोर भेज दिया था। एशियाई पैरा खेल स्थगित, हैरिसन छोड़ेंगे पद। पहाड़ों पर जाएं तो रखें सेहत का ख्याल। ऊंची पहाड़ी जगहों में ठंडे तापमान व ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोथर्मिया के साथ ही हो सकती हैं अन्य शारीरिक समस्याएं। नापुरुषों से हो सकता है पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर। इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लंदन के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन के आधार पर दिया संकेत। देश में 98% जगहों पर भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण। नेशनल वाटर क्वालिटी प्रोग्राम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। भारत में फिलहाल 38 करोड़ लोगों का है नाइट्रेट वाले प्रदूषण के दायरे में। डायलिसिस कराने वाले 4 में 3 लोग हाइपरटेंशन से भी ग्रसित। पहली बार हड़प्पा कालीन सभ्यता के शमशान के नीचे मिले 7000 वर्ष पुराने आवास। राखी गढ़ी में टीले नंबर 7 पर कब्रिस्तान के नीचे कच्ची ईंटों के मकान में हारे। अंतर्राष्ट्रीय कान फेस्टिवल फ्रांस स्थित कान शहर में